मेरी इतला है कि दोबारा वो ड्रोन हमले और एयरबेस की बातें करेगी और डराएगी। लेकिन सुना है वो ये धमकी दे के आई है, उससे पहले सफ़ीर अमेरिकन किसी को मिला और उन्होंने कहा वरना हम ये करने लगे हैं, फैटम में आपका नाम भी नहीं निकलेगा। आपको अपने पाँव पे खड़े होने की, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के फ़ैसले की कीमत देना पड़ रही है। वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं कि ना तो तुमने इसको तस्लीम करना है और ना तुमने निगोशिएशन करनी है किसी के साथ। दे वांट देम टू लिव इन आइसोलेशन। तो पाकिस्तान पे वो दबाव लेके आ रही है। वो जो हम कह रहे हैं पता नहीं दबाव तो डाला हुआ यार, कदों साढ़े दबाव नहीं सी। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वेंडी शर्मन हिंदुस्तान से 3 दिन गुजारने के बाद पाकिस्तान पहुंच रही हैं, जहां एक दिन अमेरिकी डेलीगेशन रहेगा और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी ज़राए से हमें पता चलता है कि अमेरिकी 4 इशूज़ पे पाकिस्तान से अफगानिस्तान के हवाले बात करना चाह रहे हैं। एक चीज़ ये कि अफगानिस्तान को ग़ालिबन रिकग्नाइज़ ना करने पर जोर दे रहे हैं, अफगानिस्तान को सैंक्शन लगाने पे भी जोर दे रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस भी मांग रहे हैं और पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म पे कॉपरेशन। ये 4 चीज़ों का एजेंडा जो है वो ज़राए इब्लाग से हमें पता चलता है। सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट मुल्क है उसकी वजीर खारजा क्या करने हैं? डिप्टी वजीर कौन सा कैपिटलिस्ट मुल्क? घर बैठ के तो आप पैसे लोगों को देते रहे हैं। अच्छा ये बताए वो बताए ना, वो कैपिटलिज्म रह गया वहाँ पे। वो भट्टी साहब क्या करने आ रही है? देखें, उन्होंने पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी वजह से हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने रशिया को अप्रोच किया, नहीं किया। मेरी इतला है कि दोबारा वो ड्रोन हमले और एयरबेस की बातें करेगी और डराएगी। लेकिन इस सिलसिले में जो अच्छी बात है, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुतफिक है कि हमने अपने किए हुए फ़ैसले वापस नहीं लेने, अपने मुल्की मुफाद में करने हैं। लेकिन सुना है वो ये धमकी दे के आई है, उससे पहले सफ़ीर अमेरिकन किसी को मिला और उन्होंने कहा वरना हम ये करने लगे हैं, फैटम में आपका नाम भी नहीं निकलेगा। आपको अपने पाँव पे खड़े होने की, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के फ़ैसले की कीमत देना पड़ रही है। मेरी तो इतला आ रही है चंद दिनों में। और सर आपके पास क्या इतला है? वो क्या खबर क्या लेके आ रही है? मेरी तो यही इतला है कि वो डू मोर के है काम जो हम समझते हैं। जो एब्सोल्यूट नॉट वाला तो मुझे कोई किस्सा नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो नेगेटिविटी यही है कि वाई शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो इसलिए इंडिया से आ रही है, पहले मामा धियाँ इकट्ठी हो गई हैं इंडिया और वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रही है। ये पॉइंट समझने वाला, शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि हम जो तालिबान के साथ जो एक मुल्क में चेंज आई है, तो पाकिस्तान क्योंकि हम शायद दुनिया हमसे मिलके इस मसले को हल करेगी। वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं कि ना तो तुमने इसको तस्लीम करना है और ना तुमने निगोशिएशन करनी है किसी के साथ। दे वांट देम टू लिव इन आइसोलेशन। तो पाकिस्तान पे वो दबाव लेके आ रही है। वो जो हम कह रहे हैं पता नहीं दबाव तो डाला हुआ यार, कदों साढ़े दबाव नहीं सी। बट सबको ऐसा वक्त बताएं जब हम पे दबाव नहीं था। नहीं दबाव तो जब आपने IMF पे रहना, फिर सुन लेना मेरी बात, जब आपको पता हो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, 173 का डॉलर है और आम शाम बंदा कह रहा है 180 पे एक महीने में जा रहा है, तो आपके सामने जब अमेरिकन गोरा आके बैठेगा, IMF आपको नजर नहीं आएगा, FATF अगर 2-3 सजाएं खत्म हो जाएं और जमानतें हो जाएं तो दबाव में कुछ कमी आ जाएगी। तो प्रोटोकॉल वैसे तो आप बड़े बांधते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं कि आपने क्या उसको देना है। शहाना प्रोटोकॉल नहीं जी, प्रोटोकॉल भी हम देंगे, हम तो जाहिर है उन्हीं के माशाल्लाह करते रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये बताएं कि ये जो अमेरिका इंडिया में जो गंद पड़ा है बहुत ज़्यादा, इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें भी तो हाथ नहीं है कहीं? नहीं काजी साहब, आप सारा कुछ हमारी एजेंसियों ने जाके मोदी को तो वही प्लांट कर दिया। मैं एक बड़ा पर्सनल कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ आई, मैं दुनिया का शहरी तो होना जो भी, मुझे लगा कि दुनिया जो अभी तक पैसे के साथ घूम रही है, मोहब्बत कहीं नहीं, इंसानियत कहीं नहीं की। हमारा जितनी भी स्टेट्स हैं ये सारी अपनी मुफाद और अपनी ताकत के लिए काम करते हैं। इंडिया का जो फेस है, जो भी हमने डिस्कस किया, वो अमेरिका को, यूरोप को, वेस्ट को कभी नजर नहीं आया। कश्मीर का कभी जिक्र नहीं यार, इंडिया असद उमर इस्लामोफोबिया का है। आप मुझे बताएं, सऊदी अरब को जो इस्लामी मामले का, उन्हें पाकिस्तान याद है? वो कर दे मदद। अच्छा, असद उमर साहब के एक मैंने आपको सुनाएं जी, क्या वो चीन के बारे में कह रहे हैं? हम एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं और तमाम इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी कि CPEC की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। ये तो IMF से प्रोग्राम से निकलना चाहते थे भट्टी साहब एक जमाने में। ये तो कह रहे थे CPEC की इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, वो किसी भी कीमत पे मुल्की मुफाद में नहीं है। अब अचानक मुफाद क्यों चेंज हो गया? सर ये कोई छोटी सी बात है, आपका एक मुल्क से एग्रीमेंट हुआ है, आपने वो सारा डाटा अमेरिकन को दे दी, आप IMF को सॉरी दे दिया, आपके वजीर खारजा मान के पीछे कोई गेम है? नहीं, गेम नहीं है भट्टी साहब। असल में जो कल आपने कहा था ना, वो उसी बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कहा था कि जब सारी कंपनियां और सारा माल उधर निकलता है आपकी इशराफिया का,
तो फिर ये आप मुल्की मफाद के हक़ में फैसले करेंगे या फिर अपनी कंपनियों के हक़ में फैसले करेंगे? well, मैं बाई एंड लार्ज किसी एक बंदे के हवाले से नहीं कह रहा। काजी साहब, मुझे लग रहा है दुनिया बदलने जा रही है, कोई ना कोई बड़े दुनिया तो बदल रही है, शुरू हो रहे हैं। नहीं, कोई सुपर पावर टकराव आगे होगा। नहीं, टकराव तो होगा, मगर सवाल ये है कि हम क्या अपने अपने मफाद में कोई काम कर सकेंगे? हम अपने अपने मफाद में फैसले ले सकेंगे? इन हालात में नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, लेने पड़ेंगे, वरना फिर जो है ये सियासत भी हम एक मुश्किल मामलात में। जान साहब, इन सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि अमेरिका की हिकमत अमली ये है, अमेरिका और उसके तहादियों की, कि क्राइसिस पैदा किया जाए अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा किया जाए ताकि हुकूमत वहाँ की शायद गिर जाए या सड़कों पे आ जाए या उसके हालात बहुत मुश्किल कर दिए जाएँ। जो वेंडी चेम्बरलिन यहाँ पर, वेंडी शर्मन साहिबा आ रही हैं US डिप्टी सेक्रेटरी चंद घंटे में, आपको क्या समझ क्या डिमांड्स होंगी अमेरिका की? देखिए, मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान के साथ आकर बातचीत इसी मौजू के ऊपर करना चाहेंगे और वो शायद 2-3 शराइत रखें। एक, जो बजिद है अमेरिका अभी तक, क्योंकि उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट हुई है और स्ट्रेटेजिक बेदखली हुई है इस रीजन की वजह से, एक जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने सेनेट के सामने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक नाकामी है, डिफीट है, उस दाग को धोने के लिए, और तीसरा अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको $2.6 ट्रिलियन का और $85 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट का जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब वो करना क्या चाहते हैं? पहले उन्होंने एक डेलिब्रेट कैओस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा था कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट और 3.25 लाख फौज जो कागजों में तो खड़ी थी, ऑन ग्राउंड कितने घोस्ट सोल्जर्स थे ये अलग बात है, कि वो तालिबान को रेजिस्ट कर सकेंगे। जब उन्होंने भी रेजिस्ट नहीं किया और वॉरलॉर्ड्स जो तालिबान के अगेंस्ट थे उन्होंने भी सबमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया और तालिबान बड़े स्मूथ तरीके से काबुल तक पहुंच गए, तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट थी अमेरिका के लिए। अब उस चीज को अनडू करने के लिए वो मुआशी तौर पर, एक तो वो ताकत के जरिए, जो अभी आपने सवाल किया ना कि वो क्या आ रही है, वो ताकत के जरिए अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस दोबारा तलाश करना चाहते हैं कि हम इस रीजन में आकर दोबारा बैठ सकें, क्योंकि अभी तक रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में उनके लिए अभी तक कोई बैठने की जगह नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है जहां जाहिर है उनका थोड़ा बहुत दबाव भी चलता रहा है और वो मुआशी जो टेल ट्विस्टिंग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी 6 ममालिक पर वो कोई ऐसा खातर-खा दबाव नहीं डाल सकते। तो एक तो वो डिमांड करने आ रहे हैं कि उस स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में पाकिस्तान क्या रोल अदा करना चाहता है, और उसके लिए जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एयर स्पेस की डिमांड कि आप हमें एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात दोबारा ख़राब होते हैं, जिन्हें वो खुद डिलिबरेटली करना चाह रहे हैं, तो हमें वहां पे एरियल स्ट्राइक्स के लिए, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए हमें ये जगह मिल जाए। और तीसरा वो कहेंगे कि आप रिकग्निशन में उजलत न करें। ये कैरेट एंड स्टिक का एक बंडल वो लेकर आएंगी और वो ये डिमांड करने आएंगी कि एक आप उजलत ना करें, एक आप अपने बॉर्डर्स को महफूज बना दें, तीसरी बात एयर स्पेस के इस्तेमाल की हमें इजाज़त दे दें, और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बेसिस मिल जाएं, मेरे साथ रहें, जान साहब मेरे साथ रहिए, कर सकें एनवायरमेंट को। ठीक।